नमस्कार दोस्तों और साथियों, ये है सितंबर महीने 2022 की करंट अफेयर। शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैसटेक मिलान 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका जवाब होगा इटली देश के मिलान शहर में। ये गैसटेक मिलान 2022 सम्मेलन है LNG तरलीकृत प्राकृतिक गैस से संबंधित है। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने सामर्थ्य नामक ई गवर्नेंस पोर्टल, एक पोर्टल है जिसका नाम है ई गवर्नेंस पोर्टल, ये लॉन्च किया है? इसका जवाब है उत्तराखंड सरकार। तो उच्च शिक्षा से संबंधित एक व्यापक सुधार के लिए ये उत्तराखंड सरकार द्वारा ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न आता है हमारा नंबर 3। नीति आयोग द्वारा जारी प्रोजर्विंग प्रोग्रेस इन न्यूट्रिशन इन इंडिया यानी पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम्स नामक एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इस शीर्ष स्थान की पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र, दूसरे पर आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे पर गुजरात, और अगर हम उत्तर प्रदेश का नंबर देखें तो 15वां नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। ये पोषण अभियान से संबंधित है, नीति आयोग द्वारा इसे जारी किया जाता है। नीति आयोग के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें, क्योंकि नीति आयोग खुद में एक विषय है। अगला प्रश्न नंबर है 4। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन दिल्ली का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा का नाम कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की है। इसी के साथ साथियों आपको जवाब देना है कि वहाँ राजपथ पर नई मूर्ति जो स्थापित हुई है वो किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की है? अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं नंबर 5। ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन हैं? तो लिज ट्रस्ट नाम से लेडी हैं, ये नई महिला प्रधानमंत्री बनी हैं यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की। नंबर 6। सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी कि NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली से संबंधित है और इसके जो अध्यक्ष का नाम याद रखना भी आसान है, क्योंकि इनका नाम है यमुना कुमार चौबे। यमुना कुमार चौबे इनका नाम है, जो अध्यक्ष और CEO प्रबंधक हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा नंबर 5 के साथ द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर शीर्षक वाली आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है, किसने लिखा है इसे? तो इसका जवाब होगा योगेंद्र सिंह यादव। ये एक सेवानिवृत्त मानद कप्तान रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में हुए यूनाइटेड किंगडम के चुनाव में जो महिला प्रधानमंत्री बनी हैं उन्हीं के जो मंत्रिपरिषद यानी कि कैबिनेट है उसमें भारतीय मूल की महिला हैं सुएला ब्रेवरमैन। सुएला ब्रेवरमैन इन्हें नए गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में। अगला प्रश्न आता है हमारा नंबर 9। कनाडा के मरखन शहर में एक सड़क का नाम भारत के संगीतकार के नाम पर रखा गया है। इसका जवाब होगा AR रहमान। AR रहमान ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित भारत के एकमात्र गायकर हैं।
बहुत से फिल्मों में। अगला प्रश्न है हमारा, ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका जवाब होगा हमारा अभिनेता अमिताभ बच्चन डाबर रेड पेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर से आने लगा है कि किस कंपनी के कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अब ब्रांड एम्बेसडर भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक वीडियो हम क्रिएट करने वाले हैं जिसमें जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वे किस कंपनी के और किस कंपनी के कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं इस समय नए बने हैं। तो ऐसा एक वीडियो क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 11 की तरफ। सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सांस्कृतिक परिषद फोरम से संबंधित है ये। यूएई के साथ समझौता किया है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए समझौता किया है। प्रश्न नंबर 12 आता है, किस भारतीय को नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है? इसमें हमारा जवाब होगा मनोज पांडे। भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं ये। इन्हें नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 13। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल जिसका नाम है QRSAM प्रणाली की 6 उड़ानों का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा चांदीपुर, यानी कि उड़ीसा राज्य के चांदीपुर से डीआरडीओ और भारतीय सेना ने 6 उड़ानें भरी हैं। ये प्रतिक्रिया मिसाइलों की उड़ान थी जो सतह से यानी कि ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 14। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रूप से विकसित INS विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंपा है, यह क्या है? INS विक्रांत क्या ये पनडुब्बी है? बिल्कुल नहीं। हेलीकॉप्टर? जी नहीं। मिसाइल? जी नहीं। ये एक विमानवाहक पोत है, यानी कि एक ऐसा जहाज है पानी का जिसके ऊपर विमानों को आसानी से उड़ाया और लैंड कराया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 15। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त यानी कि राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कनाडा एक इम्पोर्टेंट कंट्री है भारत के लिए, और जैसा कि अभी हमने देखा कि वहाँ पर एक रोड का नाम भी भारतीय व्यक्ति हैं, एक गायकर हैं, उनके नाम से रखा गया है। तो कनाडा के जो उच्चायुक्त हैं वह संजय वर्मा, ये वर्मा जी हैं जो कनाडा के उच्चायुक्त चुने गए हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा नंबर 16। बैडमिंटन टूर्नामेंट जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जापान ओपन से संबंधित है, इसका जो खिताब है वह भी जापान के खिलाड़ी केंटा निशिमोतो ने जीता है। साथ ही ये जैसे जापान ओपन है ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ का ओपन होता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, अमेरिकन होता है और यूके होता है। ये 4 ओपन होते हैं। ये चारों ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इसमें जीतने वाले खिलाड़ी का नाम पता होना ज़रूरी है। इनसे क्वेश्चन बनने की अधिकतम संभावनाएं होती हैं क्योंकि गिनी चुनी चीज़ें हैं। प्रश्न नंबर आता है हमारा 17। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर आयोजित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक भारत की तरफ से अध्यक्षता की है? ये पहली व्यक्तिगत बैठक है
ये अमेरिका के लॉस एंजलिस सिटी में आयोजित की गई, जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क। अगला प्रश्न आता है हमारा नंबर 18, फार्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ये नीदरलैंड कंट्री ने जीता है। मैक्स वेरस्टैपेन, ये खिलाड़ी जो ड्राइवर हैं यानी फार्मूला 1 के जो ड्राइवर हैं उनका नाम है मैक्स वेरस्टैपेन, रेडबुल से संबंधित हैं, रेडबुल कंपनी की तरफ से था, नीदरलैंड कंट्री से हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा 19, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? इसका जवाब पहले भी मैंने आपको बताया है कि कर्तव्य पथ पर, यानी कि राजपथ का जो नाम बदला गया है, वहाँ पर कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की ग्रेनाइट से निर्मित ये 28 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा है। अगला प्रश्न आता है 20, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा साजी प्रभाकर, ये भारतीय फुटबॉल महासंघ के महानिदेशक बने गए हैं। प्रश्न नंबर आता है हमारा 21, 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? ये ओपन शतरंज टूर्नामेंट है, इसे भारत ने ही जीता है। भारत के खिलाड़ी अरविंद चिंतावरम ने ये दुबई में खेले गए 22वें ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीता है। अगला प्रश्न आता है हमारा नंबर 22, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका जवाब है हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना शुरू की है। प्रश्न नंबर आता है 23, सरकारी स्कूलों की छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए पुथुमाई पेन योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इस राज्य से तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो स्कूल की गर्ल स्टूडेंट हैं उनको लाभान्वित करने के लिए पुथुमाई पेन योजना शुरू की है। अगला आता है नंबर 24, भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी महानगर गैस लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसमें हमारा जवाब आएगा महेश विश्वनाथन अय्यर। ये भारतीय प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस है उस कंपनी के वितरण कंपनी के हैं, जिसका नाम है MGL यानी कि महानगर गैस लिमिटेड। अध्यक्ष हैं महेश विश्वनाथन अय्यर। प्रश्न नंबर आता है हमारा 25, संयुक्त राष्ट्र प्रशांत क्षेत्र के यात्रा लेखक संगठन द्वारा भारत के किस राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल भारत का एकमात्र राज्य है जिसे यात्रा लेखक संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ संस्कृति गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 में दिया जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा नंबर 26, भारत में पहला UCI MTB यानी कि माउंटेन साइकिलिंग एलिमिनेटर विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जवाब होगा हमारा लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी है और इसमें लेह नामक जगह है, स्थान है, सिटी है, जहाँ पर माउंटेन साइकिलिंग एलिमिनेटर विश्व कप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न नंबर है 27, साइरस पलोनजी मिस्त्री सड़क हादसे में निधन हो गया, ये कौन थे? तो साइरस पलोनजी मिस्त्री टाटा सन्स कंपनी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इनका सड़क हादसे में निधन हो गया। प्रश्न नंबर आता है हमारा 28, भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने इनकोवैक यानी INCOVACC नामक भारत की पहली नोजल कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को
मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को किस संसाधन से विकसित किया गया है? तो ये एक नोज़ल वैक्सीन है, यानी कि नाक में डायरेक्ट ड्रॉप डाली जाती है। तो ये भारतीय बायोटेक हैदराबाद में इसे मंजूरी दे दी गई है और इसे भारत बायोटेक कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है, जो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा 29। आयुर्वेद कॉलेज में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए स्पार्क कार्यक्रम का किसने शुरू किया है? तो स्पार्क कार्यक्रम को शुरू करने नई दिल्ली में शुरू किया गया है इस प्रोग्राम को, और ये केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है दिल्ली में। अगला प्रश्न नंबर है 30। भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस यानी LNG से चलने वाली ग्रीन ट्रक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? विश्व में कम से कम पॉल्यूशन हो उस चीज़ को रोकने के लिए अनेक तरीके से वाहन को चलाने के लिए खोज की जा रही है। इसी तरह से है तरल प्राकृतिक गैस। इससे ब्लू एनर्जी मोटर्स नामक कंपनी ने महाराष्ट्र में ग्रीन ट्रक लॉन्च किया है। इसी के साथ अगली है नंबर 31। भारतीय जहाजरानी निगम यानी कि SCI के नए अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो विनेश कुमार त्यागी ये भारतीय जहाजरानी निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंधक यानी कि MCD बने हैं। अगला प्रश्न आता है नंबर 32। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर गयाजी नामक भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किया है? तो ये फाल्गु नदी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गयाजी नामक, गया नाम सा एक शहर है बिहार में, उसी के गया नाम से ही एक रबड़ का बांध बनाया गया है। ये फाल्गु नदी पर है। भारत ने कुशियारा नदी के पानी के लिए किस देश के साथ 25 वर्षों में पहला जल बंटवारा समझौता किया है? ये कुशियारा नदी से संबंधित है और कुशियारा नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसमें पहली बार 25 वर्षों में जल बंटवारा समझौता किया गया है। आगे आता है नंबर 34। नेटफ्लिक्स की वृत्तचित्र श्रृंखला आर ग्रेटर नेशनल पॉक्स में आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया है? तो बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को नेटफ्लिक्स ने ग्रेट नेशनल पॉक्स में आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार 2022 देने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न आता है नंबर 35। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कल्याण चौबे जी को चुना गया है। ये कल्याण चौबे जी AIFF के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इसी के साथ है प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो इनका नाम है नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। दोबारा सुन ले, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। प्रतिष्ठित डायमंड लीग है, ये डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है नीरज चोपड़ा जी ने। अगला प्रश्न है नंबर 37। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 और 22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा एक सूचकांक यानी इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। इसी के साथ अगले प्रश्न जो बनते हैं उनका हल आपको बताना है कि इसमें दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सी कंट्री रखी गई है और भारत इस सूचकांक में कहां पर है। मिलते हैं अगले वीडियो में इन सवालों के जवाब के साथ। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों।